एंड दैट इज़ व्हेन मैं गुस्से में जाकर मैंने अपनी किताबें बेची थी, बट 900 रुपीज़ actually changed my life completely, because zero is your marks and still you are going to Japan. I was almost in fact practically penniless, and there was a lot of loans on my head. एंड मैंने अपनी फैमिली को भी वापस भेजा था, तो मैं अकेला रहता था यहाँ पे। आप बीफ नहीं खाते हो? हाँ, तो मैं कहता हूँ यार हाँ, क्योंकि गौ माता हमारे यहाँ पर माता होती है, माँ होती है, तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। करेक्ट। तो फिर वो बोलते हैं फिर वो दूध कैसे पीते हो भाई? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग इज, अपने दोस्तों को कहता हूँ कि 35 बार मैंने ट्राई किया है अपना खुद घर लेने का, हर बार रिजेक्शन। सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडो जापान जर्नीज। नेवर गिव अप, इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा भी है और सुना भी है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका बचपन और स्टूडेंट लाइफ बहुत ही गरीबी में और बहुत सारे चैलेंजेस में बीती है। वहां से वो निकल के जापान पहुंचते हैं और जापान के अंदर अपने प्रोफेशनल करियर में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, उनका एक डाउनफॉल आता है और वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। वहां से फिर जो उनका कमबैक होता है दैट इज रियली इंस्पायरिंग। आज वो जापान के अंदर इंडिया के सबसे बड़े रियल्टर हैं। उसके साथ साथ वो अपनी हाई प्रोफाइल जॉब भी कर रहे हैं। ही इज अ फैमिली मैन एंड वेरी नाइस पर्सन एट हार्ट। मैं बात कर रहा हूँ राहुल बापत की, जो जापान आज से 23 इयर्स पहले आए थे। काफी टॉपिक्स पे उनके साथ डिस्कशन हुई, जापान के कल्चर के बारे में, प्रोफेशनल करियर के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, पर्सनल लाइफ, फैमिली, बच्चों के बारे में। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न। तो चलो enjoy this conversation till the end. Hi Rahul. Hi Vikas, how are you? I'm good. Thank you first of all for coming. नहीं, it's my pleasure honestly. And ड्राइविंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। अगर मैं पूछूं who is राहुल बापत? मैं एक I had a very humble beginning. Humble से भी ज़्यादा I would say struggling kind of a family background. एंड प्रॉबेबली मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट मेक्स मी व्हाट आई एम टुडे। सो हमारे यानी घर पे ऐसी ये थी कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहता था पहले, विद अ सिंगल मॉम, एंड देन शी गॉट रीमैरिड। हमारे घर में पानी भी नहीं हुआ करता था, तो रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पानी लाओ एंड दिन भर का पानी लेके आओ। तो दैट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल, राइट। एंड शाम को घर पे खाना मिलेगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था। सो इट वाज अ स्ट्रगल। माय मॉम यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट ऑनेस्टली, एंड आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। दैट इज़ वेयर दैट द फायर दैट प्रॉबेबली इग्नाइटेड इन मी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड। सो मैं स्कूल में जब था, आई स्टिल रिमेंबर 8th स्टैंडर्ड में देयर वाज अ टाइम व्हेन माय स्कूल आस्क्ड मी टू लीव द स्कूल बिकॉज मैं फ़ीस नहीं भर पाया था। एंड दैट इज़ व्हेन मैं गुस्से में जाकर मैंने अपनी किताबें बेची थी। एंड दैट वाज द टाइम दैट एक्चुअली ब्रॉट दैट सेल्स गाय इनटू मी। और उसके बाद में मैंने चीज़ें बेचना, ये मेरा पैशन बन गया कि आई रियलाइज दैट ये चीज़ों को बेचकर मैं पैसे कमा सकता हूँ। सो मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, येस वी ऑलवेज गिव गुड अमाउंट ऑफ फोकस एंड वेटेज टू एजुकेशन इन इंडिया, बट मेरे लिए एजुकेशन जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन गया था ऑनेस्टली। तो स्कूल ख़त्म करो, हाँ, फिर मैंने फायर क्रैकर्स यानी हमारे वहाँ पटाखे होते हैं दिवाली में, उसको बेचना शुरू किया, उससे पैसे आने शुरू हुए। फिर मैंने उसमें से कंप्यूटर ख़रीदा। सो 11th स्टैंडर्ड में जब गया तब मैंने मेरा पहला कंप्यूटर उस समय वो आप क्या कहते थे, डेस्कटॉप बड़ा वाला साइज़ वाला वैसा रहता था। उससे मैंने टाइपिंग के काम, मेरे घर पे मेरे पापा टाइपिंग का हमारा इंस्टीट्यूट था, वो बंद हो गया। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट बिकॉज इनकम कहीं से नहीं थी, मम्मी के पास भी नहीं थी। माई मॉम वॉज हाउस वाइफ एंड माई फादर वॉज ओनली अर्निंग थ्रू दैट टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट। वो टाइपिंग का तो पूरा ज़माना ही ख़त्म हो रहा था। एंड दैट इज़ वेयर आई टुक थिंग्स इन माई हैंड। फिर मैंने सोचा कि यार टाइपिंग से पैसे नहीं आ रहे लेकिन कंप्यूटर से आ रहे हैं। और हमारे नसीब अच्छा था कि मैं जहाँ पर रहता था इन पुणे, वहाँ पर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट करके एक नया ही इंस्टीट्यूट बना था। तो वहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ पर रहने आए थे और उनके जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनके लिए उनको रिपोर्ट्स लगते थे। एंड दैट इज़ वेयर मैंने वो रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया फिर कंप्यूटर पे।
एंड वहाँ से फिर वो कहते हैं ना वो दैट सीड्स ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड कि पैसे दिखने शुरू हो गए, घर पे पैसे आने शुरू हुए. स्टिल इट वाज नॉट इनफ. देन टाइम आया जब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन फीस के कारण मैं इंजीनियरिंग कर नहीं पाया. एंड देयर वाज अनदर रीज़न, मैं उतने मार्क्स भी नहीं ले पाया कि मैं 10th में आई वाज अ शार्प स्टूडेंट. आई केम 5th इन द स्कूल, बट 11th 12th में मुझे समझ में आ गया कि आई एम नॉट दैट शार्प, एंड 12th में मैं उतने ग्रेड्स नहीं ले पाया. बट आफ्टर दैट फिर मुझे मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोग्राफी, एक इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेयर काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन है. बीएससी बैचलर्स इन फोटोग्राफी किया है, लेकिन मुझे कैमरा का ए अभी याद नहीं है. बट उसके साथ वो करते करते मुझे ये ध्यान में आया दैट बीएससी सिर्फ करने से शायद कम होगा. तो मैंने NIIT करके, जो GNIIT करके कोर्स था, उसमें मेरे चाचा से पैसे उधार लिए थे. उन्होंने मुझे कहा था कि राहुल तुम करो, I'll feed you. So that is the way I started. So वो एक था. एंड फिर मुझे ये दिमाग में आया कि मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा, नहीं तो इस मार्केट में रहना बहुत मुश्किल है. एंड दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड दैट मैंने देखा एक बार जापानीज़ इंस्टीट्यूट था हमारे यहाँ पर फर्ग्यूसन रोड, जहाँ पर पूना में है, वहाँ पर रानाडी इंस्टीट्यूट करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जापानीज़ सिखा रहे थे. वेल मल्टीपल लैंग्वेजेस से. एंड मेरे देखने का नज़रिया सिर्फ ये था दैट जापानीज़ सीखने के लिए 1 साल की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये थी. और वो 300 रुपये भी मुझे अभी भी याद है, वो जुटाने के लिए मैंने एक दोस्त से उधार लिए थे. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू इट. और उस समय मैं एक्चुअली वॉलेट और बेल्ट और ये बेचता था. डेक्कन करके एरिया था, वहाँ पर वो मैं चीज़ें बेचा करता था कॉलेज में भी. तो जिस बंदे को बेचा था उसी बंदे से फिर थोड़े से पैसे उधार लेके मैंने वो फीस भरी थी पहली. एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. एंड आई एम सो थैंकफुल दैट 300 रुपीज़ इंटू 3 साल का कोर्स था ना, 900 रुपये, बट 900 रुपीज़ एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. बिकॉज एडवांस डिप्लोमा जब 3rd ईयर में मैं कर रहा था, साल के शुरुआत में ही, लास्ट ईयर के साल के शुरुआत में ही मुझे ट्रांसलेशन का एक जॉब मिल गया था. एंड आई एज नेचुरली इट वुड बी, आई वॉज सो डेस्परेट टू मेक मनी. सो मेरा ध्यान लैंग्वेज में से भी ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे था. तो बजाज ऑटो, होंडा, सुजुकी, इसके लिए मैं पार्ट टाइम ट्रांसलेशंस के यानी इंटरप्रिटेशन की जॉब्स करता था. देन आई गॉट अ गुड जॉब इन औरंगाबाद विच वाज सपोज टू बी परमानेंट काइंड ऑफ. एंड आई स्टार्टेड देयर. दिस सेड विल पे यू 800 रुपीज़. आई सेड सर 800 रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा दो ना, राइट, बिकॉज मैं पूना से आ रहा हूँ, तो 800 रुपीज़ ज़रा ये. और ये किस साल की बात है? ये दिस वाज 2000. हाँ. एंड दे सेड या. एंड फिर मैंने पूछा सर 800 सो उसमें से टैक्स कितना कट होगा एंड ऑल, वो सवाल पूछा ना. तो मैंने बोला सर 800 रुपीज़ अ डे है. फॉर मी इट वाज लाइक वाओ, 800 रुपीज़ अ डे. मैं पागल हो गया था. एंड देन आई लेफ्ट. मैंने एडवांस डिप्लोमा जाना बंद कर दिया और मैं भाग गया औरंगाबाद. सो माई टीचर वॉज वेरी अपसेट विथ मी दैट ये लोग ऐसे ही है, सब पैसों के पीछे हो आप लोग. बट यू नो आई हैड माई ओन रीजंस. फिर मेरे टीचर ने मुझे लास्ट ईयर एग्ज़ाम को तो बैठने दिया ऑब्वियसली, बट अंडर द कंडीशन दैट मैं सारी जो टेक्स्ट बुक्स थी वो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश टेक्स्ट बुक बना के दूँ. तो मैंने वो भी किया, उसको कंप्लीट. एंड देन आई समहाउ कंप्लीटेड एडवांस डिप्लोमा. बट दैट टाइम आई गॉट माई अपॉर्चुनिटी टू कम टू जापान in 2001. Within just the moment I completed my Bachelor of Science, NIIT and Advanced Diploma. So I would say lucky time actually, because they were just हमारा एक इंटरव्यू हुआ था उस समय, iPOC करके कंपनी थी. एंड I still remember I came 4th in that interview out of some 100+ people. ये बजाज वाला जो मेरा काम था वो मेरा जॉब चला गया था तब तक. सडनली दे सेड हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया बिकॉज दोस कावासाकी गाइज आर नॉट कमिंग एनी मोर. सो वो एब्रप्ट एंड हुआ है, सो यू मे हैव टू गो. आई सेड ओके ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं. एंड देन दिस वाज एन इंटरव्यू अलाइंड. सो आई वेंट फॉर दैट इंटरव्यू, बट आई केम 4th एंड दे वर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली 3, the top 3. The top 2 guys are still my old buddies, Anand and Abhishek. And
उन्होंने वो सिलेक्ट हो गया, और जो तीसरा बंदा था ना, आई वॉज वेरी सैड एंड अपसेट यार, एक नंबर के लिए मेरा चांस गया, वो तीसरे बंदे ने बैक ऑफ कर लिया. Okay. He said, I'm not going to go to Japan, and that's how I got my opportunity. Okay. So somewhere you have to be lucky as well. Yeah. तो थोड़ा luck factor obviously है कि वो सारी चीज़ें उसी टाइप पे होनी है, and that is what brought me to this country, this great country. जो हम लोग कहते हैं ना कि जन्मभूमि तो है ही हमारी इंडिया, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है, जिसने मेरा कंप्लीट फ्यूचर चेंज किया. एंड एंड वहीं से जो शुरुआत हुई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनिशियली विथ माय जापानीज स्किल्स, बट आई ऑलवेज न्यू दैट मेरा जापानीज स्किल्स मेरे ज़्यादा अच्छे हैं. मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, टेक्निकल इंटरव्यू अलॉन्ग विद दैट जापानीज इंटरव्यू, दैट टीचर सेड आई एम सो एजिटेटेड विद दिस फैक्ट दैट यू आर सिलेक्टेड. मैंने कहा क्यों? जापानीज आपकी बहुत बढ़िया है, बट डू यू नो हाउ मच डिड यू अचीव इन योर exam, the technical exam that you give? I said, ma'am, actually C++ is not my forte. मेरा तो मुझे तो सिर्फ विजुअल बेसिक आता है, so C++ मेरा ये नहीं है, बट मुझे लगता है 100 में से मुझे सिर्फ 7 मिले होंगे. She said 0. 0 is your marks and still you are going to Japan. Just because कोई सिर्फ भाषा की लेवल पे कैसे जा सकता है? But I should say, language is something that I had really picked up, not as great as my other colleagues, but pretty well. Okay. अगर हम बात करें कि लैंग्वेज की आपने एडवांस डिप्लोमा किया था, तो अगर हम N5 से लेके N1 के बीच में, like what was your level at that time? That time my level was really N3. Target even more than the certification, meaning certification is equally important, but spend time on speaking. So, and one good news is that Indian languages और Japanese language में काफ़ी समानता है as far as the grammar is concerned compared to English, right? तो हमें ये फ़ायदा मिलता है that हमारा intonation भी जो होता है ना, accent भी होता है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है. Correct. So जापानी लोगों को अब हमारा accent भी पसंद आता है. Exactly. मेरा ये कहना है कि language भी अगर आपकी थोड़ी इधर उधर हो, लेकिन accent perfect हो. There are some great examples in front of me, जिनका तो कमांड भी अच्छा है, जैसे योगेंद्र पुराणिक हो, फॉर दैट मैटर अभिषेक करके मेरा कलीग है, अभिषेक यार, उसकी अभिषेक साली, राइट, उनकी लैंग्वेज का जो फ्लो जो है ना, इतना नेचुरल है, इतना नेचुरल है कि सामने वाला सुनेगा तो कहता है यार मुझे लगा आप जापानी हो. जब फोन पर बात करते हैं ना, तो ऐसा काफी बार सुनाई देता है. तो मैं जब टैक्सी में बैठा था तो मुझे 2 बार ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि ओ आई थॉट आप तो गाइजिन है, बट आई मीन सॉरी, आप तो निहोंजिन है लगा, लेकिन आप तो गायकुजिन निकले. तो दैट इज द काइंड ऑफ, आई थिंक, कमांड जो है ना, वो लैंग्वेज पे भले थोड़ा कम हो, वो भी ज़रूरी है, बट आपका एक्सेंट इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एक रीज़न जो मेरे को लगता है कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो बहुत रिच है, मतलब दे हैव लाइक ऑल दीज साउंड्स, ल ड र, एवरीथिंग इज देयर, विच इज नॉट इन केस ऑफ अगर हम अमेरिकन की या यूरोपियन की बात करें. इसी वजह से हमारी बिल्कुल क्लियर होती है प्रोनाउंसिएशन. हम त भी बोल देते हैं, ट भी बोल देते हैं. एग्जैक्टली. तो दैट इज आई थिंक वन थिंग. एब्सोल्युटली. तो जैसे आई नो अ कपल ऑफ अमेरिकन गाइज जिन्होंने जापानीज सीखकर यहाँ पर आए थे, या फिर आधा अधूरा होता है तो उनका वो होता है कोडोमो बोलते हैं, कोडोमो, डिकी मास्ता. सो वो है ना, जहाँ पर हम लोग आकर फिर बोलते हैं कि कोडोमो एंड डिकी मास्ता, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट ना. सो आर एल और जो यानी जो अ होता है ना अमेरिकन, इसमें जिसमें आ और इसके बीच में उनको एक्सेंट नहीं जमता है, करेक्ट, वो हमें जमता है. एंड आई एज यू राइटली सेड ना, कि हमारी जो लैंग्वेज की जो रिचनेस है ना, वो हम लोग एक्चुअली लेवरेज कर पाते हैं. तो जब आप जापान आए थे, व्हेन डिड यू कम इन 2001? 2001. तो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड एट दैट टाइम? कोई मतलब ऐसा, क्योंकि नई जगह, नए लोग, लैंग्वेज आपको आती थी, आपको एक्सपोजर था, बट स्टिल आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे. व्हाट वर दोज? ऑनेस्टली मेरे लिए चैलेंजेस से भी ज़्यादा वाओ, मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एवर. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेन में भी बैठूंगा. सो मेरे लिए वो पहला ही एक्सपीरियंस था. कमिंग टू जापान वाज माय फर्स्ट प्लेन एक्सपीरियंस.
यानी फ्लाइट में चढ़ना एंड गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, मैं तब तक आई स्टिल रिमेंबर अंटिल देन मैं सिर्फ पूना, मुंबई, कपल ऑफ प्लेसेस एंड औरंगाबाद बीइंग माय इन लॉस, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो मेरी कॉलेज से गर्लफ्रेंड है, सो मैं उसके लिए औरंगाबाद गया था. सो दैट इज दोज आर द ओनली प्लेसेस आई हैड सीन. सो उससे मैं डायरेक्ट जापान आया. सो ऐसा था मेरे लिए. एक तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही अलग लेवल का था कि मुझे चैलेंजेस ऑनेस्टली दिख ही नहीं रहे थे. बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड, राइट, सो नेचुरली जैसे आपका जो एक्साइटमेंट लेवल डाई डाउन हो जाता है, एक बार 3 महीने आप सेटल हो जाते हो. फिर आई स्टिल रिमेंबर आई वाज क्वाइट होमसिक. 3 महीने में मेरा पहले 3 महीने के लिए आया था, फिर वापस गया एंड देन आई गॉट अ 1 year वीजा एंड देन केम बैक. सो आफ्टर 3 months लाइक वो 90 days भी मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थे. And but once I started coming here, right, there were a lot of challenges, especially in terms of acculturation. के हम लोग एक अलग ही कल्चर से आते हैं, एक अलग तरीके का हमारा लाइफ की तरफ देखने का नज़रिया होता है, एंड जापानी लोगों का कम्प्लीटली अलग है. हमारे लिए ना, मुझे अभी भी याद है इंटरव्यू में हमारा शाचो जो था, यूज्ड टू से कि आपको अगर इंटरव्यू में कंपनी के किसी क्लाइंट इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए तो 100% अगर आपको आता है ना, 110% रादर, तभी बोलो देकीमास. और हमारा देखने का नजरिया देकीमास यानी गांबारी मास. अब पता चलता है, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस, दैट ये जो कल्चरल डिफरेंस है, दैट हमारे लिए ना यार 60-70% आ रहा है ना, बोल दो आ रहा है. एग्जैक्टली, आराम से चल जाता है. हाँ, कर लेंगे किसी ना किसी. हाँ, कर लेंगे यार, जुगाड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा. एग्जैक्टली, कर लेंगे यार. इनके साथ आपको जो जैसे जापानी लोग कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन के साथ नोमिनिकेशन भी होना चाहिए. जो मुझे ये लगता है कि दैट ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली, सारी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं यानी एशिया पैसिफिक का स्पेशली कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज कैसी है, इगैलिटेरियन अप्रोच होता है उनका, फ्लैट अप्रोच होता है. यहाँ पर हायरार्किकल है. यानी आप अगर देखोगे इंडिया भी या फिर इन कंट्रीज में, हमारे यहाँ पर भी जैसे आपका ये होगा ना, भतीजा वगैरह होगा, तो वो आपको विकास चाचा बुलाएगा. तो ये चाचा वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हायरार्किकल है. देखो, करेक्ट, यानी जॉन अंकल कभी नहीं कहा जाता यूएस में, राइट, बिकॉज दे आर फ्लैट. सो ये हमारी हायरार्की हमारी खून में है. और यहाँ पर आकर भी ये आपको हायरार्की मेंटेन करना, ये सारी चीजें एक तरफ का, एक तरीके का अलग सा चैलेंज था, दैट यू हैड टू मेंटेन दैट हायरार्की, देन गो विद देम ड्रिंक. फिर वहाँ के एक नेचुरल चैलेंजेस से, आप ये खा सकते हो क्या, आप सुशी नहीं खाते हो, कैसे नहीं, आप बीफ नहीं खाते हो. तो मैं कहता हूँ यार हाँ, क्योंकि गौ माता हमारे यहाँ पर माता होती है, माँ होती है, तो हम लोग नहीं खा सकते हैं. करेक्ट. तो फिर वो बोलते हैं फिर वो दूध कैसे पीते हो भाई. हाँ, तो उनके लिए और हमारे लिए देखने का नजरिया अलग है. दूध हम लोग उसको मार कर नहीं लेते. करेक्ट, राइट. सो ये सारी चैलेंजेस इनिशियल स्टेजेस में थी, जो हमें उनको ये बताना था दैट यू नो this is a completely different culture that we come from. Correct. But eventually I realized that somewhere obviously we need to maintain our traditions and our culture as well, but at the same time, as they say, go ni reba go ni shitagae, यानी do as the Romans do while you are in Rome. फिर पर्सनल फ्रंट या फिर फैमिली फ्रंट पे जो होता है वो खाना वगैरह तो सारी चीज़ें हैं ही कि पहले फिर कोई चीज़ करिए, वो थैंक्स टू दैट आज भी उसके ऊपर हम लोग बहुत ही खुश हैं. उन दिनों हम लोग पहले शुरू में नागोया और हम लोग यहाँ गिफू में रहते थे. ओके. सो वहाँ पर ना एक तो पहले फॉरेनर्स दिखना, हमारे गिफू में तो फॉरेनर्स दिखना भी मुश्किल हुआ करता था. कोई फॉरेनर दिखा तो यानी हमारी तरफ लोग ऐसे देखते थे. अब धीरे धीरे ऑब्वियसली चीज़ें बदल रही हैं. टोक्यो में तो आप काफ़ी है, बट वो टाइम पे ऐसा था कि लोग आपकी तरफ देखते थे, गाय जिंदा. एंड that was also a couple of challenges that we faced. ओके, तो अभी बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी की. आप यहाँ पे आए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वहाँ से आप जो करंट आपका जो डेजिग्नेशन है दैट इज़ चीफ ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी, तो वो इतना लंबा सफ़र कैसा था? हाउ वाज दैट? That I would say yes, quite a lot of challenges. Software engineering जैसे था, I was a struggling. I will be frank, because मेरे limited skills थे. But then eventually I realized that you know मैं ऐसा कोई कोडिंग और डेवलपर में काफ़ी माहिर नहीं हूँ. हमेशा मुझे अभी भी याद है, मेरा कलीग था सागर, एंड वी बोथ वेर in Sapporo, and
मेरा बॉस आकर हमेशा कहता था, राहुल साहब आपका जापानीज जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन टेक्निकल फ्रंट में सागर इज मच बेटर देन मी. एंड दैट आई ऑलवेज यूज टू रियलाइज दैट पीपल वर मोर शार्प than me, and that's not a problem. But I realized that मेरा USP language है, so why don't I leverage that skill? Then I shifted from software engineering and development to more communication as a BA and a business analyst. जिसका बेसिक काम होता है कि आपको कस्टमर के साथ डिस्कशंस करने, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, एंड देन कन्वर्ट दैट इनटू Requirements. यानी requirements, and then talk to your tech lead. Correct. Right? Then I got into coordination, project coordination. Eventually I realized that project management is my forte. जहाँ पर मेरा communication, मेरा client communication अच्छा है. Then eventually I got a friend who came to me. I still remember I was working at that time in SoftBank. That was a good jump, good company. SoftBank में एक बंदा मुझे आया था मिलने. He said, यार तुम pre-sales क्यों नहीं करते हो? उस समय मुझे पता भी नहीं था pre-sales क्या होता है. And then I looked for a different job because मेरा ऐसा हुआ था. There has been an interesting history, by the way. जिस मैं कंपनी में गया हूँ वो कंपनी एक्सेप्ट क्रेडिट सेफ, एंड दिस इज थैंक्स टू क्रेडिट सेफ ऑल्सो, ये अभी की एग्जिस्टिंग कंपनी, दैट जिस कंपनी में मैं गया 1.5 साल में इधर वो कंपनी बंद हो जाती, हाँ इट्स नो मोर, और इट यूज टू गेट एक्वायर्ड. सो मैं बीबी के मैं आईपॉक में था, आईपॉक बंद हो गई. उसके बाद मैं सॉफ्टब्रिज गया, सॉफ्टब्रिज बंद हो गई. दोनों आईटी कंपनीज थी, इंडियंस ने शुरू की हुई. सॉरी पहली कंपनी तो जापानीज थी बट मेनली फॉर इंडियंस. देन मैं बीबी केबल, नेक्स्ट बीबी केबल का नाम की कंपनी में था. 1.5 साल के बाद में उसको सॉफ्टबैंक ने एक्वायर किया. बट देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट से नेटवर्किंग की तरफ गया. सो नेटवर्किंग वाज नॉट माय फोर्टे, वो एक्वायर हो गई. फिर मैंने सॉफ्टबैंक छोड़ के बिजनेस ऑब्जेक्ट्स करके कंपनी में गया, जहाँ पर मेरा प्रीसेल्स जर्नी शुरू हुआ. बट देन इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बिजनेस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो गॉट एक्वायर्ड बाय SAP. And that's how I went to SAP. But SAP was not my forte again, so I had to leave. And then I went to Polaris, the non-financial stream. So I was heading that stream for more than a couple of years. वहाँ पर मेरा जर्नी बहुत ही बेहतरीन रहा. I met some amazing people as my boss, as my colleagues, as my advisors, mentors as well. I think मेरा जो प्रोफेशनल जर्नी सबसे ज़्यादा एनरिच हुआ और इम्प्रूव हुआ वो पोलारिस है. एंड I think that was the best company I've been, and I dedicate my entire career to Polaris. It was a human company, it was a people's company. Great journey, जहाँ पर मेरी sales की growth बहुत बढ़िया हुई. I remember that in 2009 when I started in Polaris, हमारा revenue कुछ $3.5 million हुआ करता था, and then eventually I was one of the key contributors, and in growing it from $3.5 million to even more than $10 million at time, and that is where मेरा sales journey बहुत अच्छा रहा. And then eventually I came to Credit Safe when Polaris got acquired by Virtusa. Again acquisition journey चालू ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. I've been there in Credit Safe for last 7 years as chief of operations. I manage the Japan operations, both from a technology standpoint and functional standpoint. So obviously sales is not my part right now, because after Polaris I decided that I want to also start my own journey. I also went into opening restaurants in Tokyo. एक ग्योटोको में था, and then मेरा एक सपना था that I always wanted to have रोपंगी का जो मेन स्क्वायर है उसी के बीच में वहाँ पर मुझे इंडियन रेस्टोरेंट खोलना था. ये मेरा सपना था. खोला. Eventually then I came into real estate, and that has become my main business now. In 23 years professional journey, what were your biggest learnings? Multiple. In fact, the first and most important learning is, I realized it pretty late, but one of the key learnings is that जो भी आपकी strength है वो आप खुद लेके आए हो. You can always hone your skills. आप कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे और उससे कुछ करते जाओगे, लेकिन जो आप में बेसिक अंदर से है ना, दैट इज़ योर की स्किल. लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं, मैं सीखा हूँ. बट सेल्स वॉज माई नेचर, यानी सेलिंग थिंग्स वॉज माई नेचर, मार्केटिंग वॉज माई नेचर. एंड I realized that I did leverage that in the second half of my journey, but it was still quite late that I realized कि यही मेरा strength है. जापान में आके after learning the language, networking with people and communicating with a lot of people, I realized that is one of the areas that also advice to youngsters as well. Yeah. Is that
जो आपकी मेन कोर्स के लिए ना उसी के ऊपर फोकस करो। यानी आप अपने हथियार बढ़ा सकते हो हमेशा, बट यू नो जो आपकी मेन कोर्स यूएसपी है उसी के ऊपर जितना आप फोकस करोगे, कमिटेड रहो, उतना अच्छा है। दैट इज वन। The second thing in the entire journey that I learned is your risk-taking appetite. Appetite से भी ज़्यादा attitude important है। See, कई बार appetite आपके पास ना हो, लेकिन आपकी तैयारी होगी तो आप फिर भी ये कर सकते हो। मैंने I've seen 90% of people, right? Most of the people that I came across, even in the real estate scenario, a lot of people have approached me. Asking for अरे हमें भी करना है, हमें भी स्टार्ट करना है, बट 90% गिव अप जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क हर चीज़ों में होती है। मैं जैसे मुझे किसी ने पूछा था यार, लेकिन यार जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स होते हैं, राइट, जिशिन है, तो वो सब हो गया और बिल्डिंग उसमें गिर गई तो हम तो लॉस में जाएंगे। तो यार पहला आंसर है ये इंश्योरेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा लॉस में जाओगे। करेक्ट। एंड सेकेंड, राइट, ये ऐसा है कि मैं एक्सीडेंट्स होते हैं इसीलिए ड्राइविंग का लाइसेंस ना निकालूं, राइट। करेक्ट। खाने में कभी पॉइजन होगा इसलिए मैं खाना ना खाऊं, ऐसा नहीं होता है। फूड पॉइजन होगा तो यस, दैट्स योर पार्ट ऑफ लक। तो मुझे लगता है कि दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली मैंने कुछ गलतियां की, स्पेशली ड्यूरिंग द रेस्टोरेंट टाइम्स, दैट कहते हैं ना वो जोश ज़्यादा था एंड होश कम रहता था। उस समय यंग भी था, इट्स लेट 20s एंड अर्ली 30s, दैट आई डिसाइडेड नहीं यार मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैंने बहुत बड़ा जंप मारा एंड देन आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन फैक्ट देयर वाज टाइम इन 2012 व्हेन I was almost in fact practically penniless and there was a lot of loans on my head and मैंने अपनी फैमिली को भी वापस भेजा था, तो मैं अकेला रहता था यहाँ पे। couple of years we had our struggle times, क्योंकि मैंने वही जंप किया and then वो कहते हैं ना that putting all your eggs in one basket, वो हुआ। But then eventually I got back on track thanks to my success in Polaris. At that time we got a big deal there, so मैं कुछ अच्छी तरह से रिकवर भी कर पाया and then my foray into real estate business, right? I started small at that time. मेरा बहुत सपना था कि मेरे पास एक जिदो हम्बाई की हो, वेंडिंग मशीन। कॉफ़ी लेता हूँ वेंडिंग मशीन से लेता हूँ, तो ये वेंडिंग मशीन मेरा क्यों नहीं हो सकता है? दैट इज़ वेयर द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड। आपने रियल एस्टेट की बात करी, लेट्स टॉक अबाउट योर रियल एस्टेट वेंचर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जापान में जिनको यहाँ पे 15-20 साल हो जाते हैं, वो एक अपना घर नहीं ले पाते, और आज के टाइम पे आप अपना घर तो आपके पास है ही है, उसके साथ आपके पास 70 और यूनिट्स हैं, तो उसकी जर्नी थोड़ा बताओ, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? वो जो 15-15 साल रहते हैं लोग, उन्हीं में मैं भी आता हूँ, बिकॉज मेरा खुद का घर अभी 6 महीने पहले बनाया। ओके। हाँ, मैंने अभी तक मैं इतना ट्राई किया हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि 35 बार मैंने ट्राई किया है अपना खुद घर लेने का, हर बार रिजेक्शन आया। आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस, इफ आई हैव टू शेयर, राइट, लॉट ऑफ रिजेक्शंस दैट आई हैव सीन, इतने स्ट्रगल्स, कुछ भी आसान तरीके से नहीं मिलता है। यानी दिस हैज बीन माय एंटायर लाइफ जर्नी, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मिलता जरूर है, लेट भले हो, आसानी से नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। या वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को कुछ नहीं मिलता। दैट इज सो वेरी ट्रू। ऐसा है कि उस टाइम पे नहीं मिला लेकिन बाद में जरूर मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। सो अब मेरा उस बेसिस पे मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ा है कंपेयर टू व्हाट आई वाज 10 years ago। इसीलिए फाइनली आई डोंट नो, इट वाज रियली लकी टाइम, जिस घर में मुझे जाना था, मैं हमेशा नज़र रख के था, मेरे दोस्त के घर के सामने एक घर था और मैं उसको वहाँ पर खड़े होकर रोज़ उसके घर से बाहर निकलते वक्त था, यार ये बंदा जिस दिन घर बेचेगा ना, मुझे इस घर में रहना है। एंड ट्रस्ट मी, टुडे आई एम स्टेइंग इन दैट हाउस। इट्स अ सेकंड हैंड हाउस, बट मेरा सपना था कि मैं इसी घर में रहूं। एंड ऑल थिंग्स वर्कड आउट सडनली। अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि राहुल, वो तेरा वाला घर है ना, वो शायद बेच रहे हैं। एंड थिंग्स जस्ट टर्न्ड आउट लाइक मैजिक, सीरियसली मैजिक। और सब मेरी तरफ से चीज़ें हुई। उन लोगों ने बताया कि 15 लोग वहाँ पर
ऑलरेडी उस घर को खरीदने के लिए बैठे हैं, आप 16वां नंबर है आपका, कैसे मिलेगा आपको? एंड देन स्टिल एवरीथिंग वर्कड आउट, मेरा लोन भी हो गया ना, आई एम स्टेइंग. बट यस, इससे पहले जो आपने ये 70 प्रॉपर्टीज जो कहा, इसका जर्नी जो है, यस आई ट्रूली एग्री दैट इट स्टार्टेड इन 2014. या इट विल बी 9 years now, 8-9 years, sorry. And Jiddu Hambai ki, because I was so down at that time. While I was professionally in my company, I was doing good, but वो 2012 का जो time था, that was the bad patch. Coming out of it was really tough. And finally मैंने family को भी वापस लाया था 2013 में, 13 या 14 में, sorry. एंड वो टाइम पे फिर मैंने अपने वाइफ को, बिकॉज माई वाइफ इज़ सो वाइज, शी इज़ सो लर्नेड, शी इज़, आई थिंक यू नो, मैं इतनी गलतियाँ करता हूँ, बट शी इज़ सो लॉजिकल एंड सो लेस इमोशनल, सो प्रैक्टिकल. सो उसने आजकल तो मैं हमेशा सारे डिसीजंस उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मेरी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसने कोई चीज़ अगर डिसाइड की हो तो दैट इज़ ऑलवेज गुड. सो मैं उसने फिर उसको पटाना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि यार मुझे अभी जिद्दो हम्बाई की खरीदनी है, तो लेनी है, राहुल तू बाज नहीं आएगा. तो फाइनली शी सेड यस. मैंने कहा चलो एक जिद्दो हम्बाई की होगी, एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड. इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट जिद्दो हम्बाई की, एंड देयर वाज कंपनी, आई यूज्ड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट called as BNI, which was सारे लोकल जापानीज स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स यूज्ड टू कम टुगेदर. आज भी वो BNI होता है, यहाँ पर चैप्टर्स होते हैं उनके अलग अलग. तो मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में जाता था, वहाँ से एक बंदे ने मुझे बताया दैट आप जिद्दो हम्बाई की ले सकते हो, इनफैक्ट आप रूम्स भी ले सकते हो. तो मैंने कहा मुझे पहला सपना है मेरा जिद्दो हम्बाई की है, मैं लूँगा. तो उसने कहा कि आप फ्री में ले सकते हो, यानी विदाउट एनी इनिशियल डिपॉजिट. वो टाइम बहुत ही बढ़िया था, यानी जापान गवर्नमेंट वॉज ऑफरिंग, in fact banks were offering houses and even buildings at that time at no deposit from you, no initial down payment capital from you, at zero capital. wow. So मैंने जिद्दो हम्बाई के लिया, उसके बाद में इमीडिएट 3-4 महीने में मैंने प्रॉफिट देखना शुरू कर दिया. इट वॉज पीनट्स, आई टेल यू. इवन टुडे एक जिद्दो हम्बाई की से फाइनली आपके हाथ में सिर्फ 5,000 ऋण आते हैं मंथली. वेरी प्रैक्टिकल. बट रिमेंबर, अगर आपने 1 रुपया भी नहीं डाला है, 1 मिनट भी आपका टाइम नहीं डाला है, और फिर भी अगर आपको 5,000 ऋण आ रहे हैं, तो फायदा है ना. बिल्कुल, क्या बुरा है. सो दैट इज वेयर इट वाज इंटरेस्टिंग. अगेन मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने कहा, राहुल अगेन तू गलती कर रहा है, दैट इसमें रिस्क है. अब हमें पता नहीं है, बट मेरा मन कह रहा था कि यार मैं करूँगा, अब रिस्क लेनी है, मुझे ही लेनी है, मैं लूँगा. एंड आई डिसाइडेड, एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड गाइड. ही इज स्टिल विथ मी, ही इज स्टिल माई मेंटर इन द रियल एस्टेट बिजनेस. ही इज अ जापानीज गाय, he's been there for last 40 years in the business, and he was running a huge business of real estate. And he said, now Rahul, next thing, go for a room. एक रूम से शुरू करते हैं. तो 1 रूम 2 रूम करके मैंने पूरी बिल्डिंग ले ली इवेंचुअली, बिकॉज आई स्टार्टेड सीइंग दैट. ये फिर 2nd 3rd बिल्डिंग से मैंने कैपिटल लाना शुरू कर दी, एंड 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग करके अभी यू नो वेल इफ आई कॉल दैट जिद्दो हम्बाई की ऑल्सो 1 यूनिट, दैट यानी एसेट, राइट. सो पार्किंग्स लिए साइतामा में, कपल ऑफ पार्किंग्स है, यानी वो उसी बिल्डिंग के अंदर के पार्किंग्स है. फिर उसी बिल्डिंग की रूम ली, फिर 2-3 रूम्स करके फिर मैंने 1 साल में वो पूरी बिल्डिंग ले ली, एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड. एंड नाउ इवेंचुअली गॉड्स ग्रेस आई हैव रीच्ड दिस नंबर 70 नाउ, wherein the happy news, where I really feel good about what I've done now, I'm really satisfied about, is the latest venture that I started from September 1, 2023, Lotus Kasai, जो खासाई में है, with the initiative that, with the initial thought that यहाँ पर Indians काफ़ी आते हैं, एंड इंडियंस जब इनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, यानी हर फॉरेनर्स के इनफैक्ट चैलेंजेस होते हैं, राइट. सो एक तो पहले जापानीज लोगों को गाइजिन दामे, आधे घर तो आपको मिलते नहीं है,
सिर्फ गाइजन के लिए। सेकंड होता है कि यार फिर वो आप लोग ऐसा यूज़ करते हो, फिर आपका मसाला होता है, फिर अलाना होता है, फिर आपको कुकर भी होते हैं, कुकर की सीटी की आवाज़ आती है, आपकी ये आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है, आप गोभी ठीक से नहीं डालते हो, वगैरह वगैरह। सो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई विल टेल यू। इनफैक्ट हमने जब सोचा था मैंने ये कि ये सब करना है, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी डर था कि इंडियंस मे नॉट बी द राइट पीपल एज माई कस्टमर्स और टेनेंट्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत होते हैं यार कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, आप वो दोगे क्या? सी जापानीज पीपल विल नेवर कम विद दिस प्लान, राइट। कोई डिस्काउंट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एकदम सिंपल रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। बट आई डिसाइडेड मुझे क्या करना है, आई वांटेड दैट पर्पस, एंड देन आई ट्राइड दैट इन द शिंजुकू बिल्डिंग्स, बिकॉज वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे एंड दे हैड देयर ओन स्ट्रगल्स। यार पहली चीज़, आपके पास पहले दिन आते हैं तो जापान में पहली बार आए, फ़ोन नहीं है, ओके, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट निकलने के लिए पहले माई नंबर की ज़रूरत होती है। अभी माई नंबर नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा, पैसे कैसे भरेंगे? इसीलिए घर ही नहीं रहते कोई। तो फिर राहुल सर क्या करें? तो मैंने कहा आप इंडिया में दे दो मुझे पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंट भरना है ना, ठीक है। एंड आई हैव बीन टॉकिंग विद देयर पेरेंट्स, ओके, सो आई एम कनेक्टेड विद दीज स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, सो वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। मैंने धीरे धीरे देखा कि अगर मैं ये इस इकोसिस्टम को ही पूरा बनाऊं, दैट इफ समवन वांट्स टू लर्न जापानीज, मैंने आई हैव माय ओन टीचर मानसी who teaches in India to these people, ये स्टूडेंट्स सीखते हैं जापानीज, फिर यहाँ पर एक शिंजुकू में हमारी स्कूल है जिसके साथ टाई अप है, वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर उनका जापानीज और N3 N2 कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में मैं उनको जॉब भी देता हूँ। वेरी नाइस। सो व्हाट आई हैव सीन इज, ये मैंने जब शिंजुकू में ये मॉडल किया तो मुझे समझ में आया कि व्हाट इफ आई एम नॉट लुकिंग जस्ट एज एन अकोमोडेशन, बिकॉज लोगों के ड्रीम्स होते हैं लाइफ में। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मेरा भाड़ा कैसे भरेंगे? जब उनको कुछ पार्ट टाइम जॉब होगा, करेक्ट, जब उनको जॉब मिलेगा। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स नाउ, नॉट लॉट बट अ फ्यू एग्जांपल्स वेयर इन दे केम एज स्टूडेंट्स एंड दे आर अर्निंग टुडे। लास्ट वीक हमने उन्हीं लोगों का एक गेट टुगेदर भी मेरे घर पे रखा था, दैट हु एक्चुअली केम हियर एंड डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स एंड हैव आल्सो गॉट देयर जॉब्स इवेंचुअली। सो दैट इज द इकोसिस्टम। एंड देन आई रियलाइज दैट मुझे ये खासाई में, जहाँ पर हमारी इंडियन कम्युनिटी नीचे खासाई में करना है। एंड यू नो उसी समय में ये था कि कैश वाज हेवी कैश वाज नीडेड फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, एंड दैट इज वेयर आई केम अप विद दिस थॉट दैट क्राउड फंडिंग मुझे करना है। एंड फुल क्रेडिट्स टू वन ऑफ माई कलीग्स। मैंने शुरू में बताया था ना दैट आई केम फोर्थ initially in that interview, Right. and the second जो बंदा था Anand, he's a great human being, he's a old buddy of mine, and he's also a mentor and advisor for me. He advised me that यार अगर तुम्हें विश्वास है, just reach out to the people that you believe could be your investors. And guess what, I still remember it was 13 November 2022 when he called me and said राहुल उठो कल सुबह, और पहली चीज मुझे चाहिए दैट यू शुड हैव रिटन टू 10 पीपल सेइंग दिस इज माय प्लान। आई सेड मैं करूँ सीरियसली? ही सेड यस। 14 नवंबर को मैंने मैसेज डाला, यू वोंट बिलीव बाय 22 नवंबर आई हैड माय इन्वेस्टर्स रेडी। कभी कभी आप सोचते हो कि करूँ या ना करूँ, इसमें सोचने में मैंने 6 महीने करवाए, बट थैंक्स टू आनंद हु पुश्ड मी फॉर दैट, एंड विद इन नेक्स्ट 8 days आई हैड माय इन्वेस्टर्स रेडी। एंड गेस व्हाट, रेस्ट इज हिस्ट्री। बाय फेब 2023 हमारी बिल्डिंग बननी शुरू हुई, 1 सितंबर को बिल्डिंग स्टार्ट हुई, एंड इट इज नाउ इन फुल फ्लो। मीनिंग अब ऐसा है, अब माई प्रॉब्लम इज इनफैक्ट आई अर्ज पीपल, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट प्लीज कम। हमारे पास इतने इंडियंस और इतने लोग हैं और रूम्स कम है। सो 70 क्या, अभी मैं 100 के ऊपर भी गया ना तो भी हम लोग कम पड़ेंगे, इतना डिमांड है, इतना अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू गाइड एनीवन, राइट, जितना पॉसिबल हो। बट यू नो देयर इज ह्यूज डिमांड एंड रिस्क तो किस चीज में नहीं होता, किस बिजनेस में नहीं होता। तो एक चीज आपने बोली कि जब इनिशियली आप ये निशिकासाई में शुरू करने जा रहे थे अपना प्रोजेक्ट, आप थोड़े मतलब डर था कहीं ना कहीं कि इंडियंस पता नहीं कैसे, वही जापानीज माइंडसेट। So now what do you think? Altogether different. I'm very happy that I have proven myself wrong.
बिकॉज मैंने देखा है दैट यार वो यार सी आई सीन दिस सिनेरियोज राइट, मैं पैसे नहीं भर पाया, ये किसी ने रेंट नहीं भरा, आई सीन दैट ऑल दैट राइट, कोई रेंट नहीं भर पाता है। आपके साथ जापान में नहीं होता है क्या? तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पर जापानीज लोग भी रेंट बिना 6 महीना रेंट बिना भरे भाग गए। सो चीज़ें हर इसमें होता है। इट्स नॉट ऑनेस्टली, इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनिटी, इट इज़ जस्ट अबाउट द एटीट्यूड। अभी रिसेंट का मेरा एग्जांपल है, एक बंदे ने मुझे कहा राहुल मैं 3 महीना एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मार्च अप्रैल मई अभी का 3 महीने आर द बेस्ट फॉर अस टू अर्न। ही सेड ओके 5,000 से रेंट बढ़ा दो। सो देयर आर पीपल बिकॉज दे से दैट जो फैसिलिटीज हमने दी है, सो ऐसा है कि दैट वी सपोर्ट देम फ्रॉम इंडिया राइट। आपको बुकिंग करनी है इंडियन रुपीज में करो शुरू में। आपको मोबाइल चाहिए, पहले दिन आपके रूम में मोबाइल होगा, टिश्यू पेपर से लेके सब चीजें होंगी। एयरपोर्ट से आपको पिकअप किया जाएगा, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रेंट राइट, बट ओनली वंस फर्स्ट टाइम राइट। एंड सारी फैसिलिटीज, यानी मेरे पास अभी एक लेडी है मुझे जो मराठी में ना हमारे यहाँ पर भाकरी करके कॉन्सेप्ट होता है, यानी रोटी जैसी होती है, बट शी मेरे को डाइट का इशू है तो भाकरी मुझे चाहिए, मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ। सो वो मेरे चैलेंजेस है। सो वी सेड डोंट वरी, दैट विल रीच यू। सो वी हैव टाइड अप विथ रेस्टोरेंट्स, वी हैव टाइड अप विथ ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स। सारी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी इफ़ यू स्टे इन दीज अकोमोडेशंस। सो आपको ना की मनी भरना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं है, नो की मनी। सो मेरा ये फॉर्मूला है दैट मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया ना, ये शिकिकिन रेकिन, आपको पता है ना शिकिकिन रेकिन होता है, फिर चुकाई तेसिरियो होता है राइट, एजेंट फीस होते हैं, फिर उसके बाद में आपका इंश्योरेंस फीस होती है, शुरू में इंश्योरेंस भरना पड़ता है, फिर खागी कोकान दाई, यानी मैं पहले वाला जो की का जो चेंज होता है ना, की चेंज के भी पैसे लगाते हैं। हाँ, उसके बाद में शोकारियो होता है। हाँ, और ऐसे सारे बहुत बड़े फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं, सब कुछ निकाल दिया हमने। रेंट इज द ओनली थिंग दैट यू पे इन आवर प्रेमाइसेस। लोटस का साइज बाय एन इंडियन फॉर इंडियंस। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई मीन मैं ऑनेस्टली मैंने ये सोचकर शुरू नहीं किया था रियल एस्टेट, बट एज एन the way we have grown, I've seen that these are challenges, right? And that is where the opportunity also. So ऐसा नहीं है that it is just that out of blue मुझे ये आया। ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया शिंजुकू में स्पेशली, that ये सारे challenges है यार, that बैंक अकाउंट ही नहीं बनता है, 6 महीने लोगों का बैंक अकाउंट नहीं बना है। So people then pay in cash or they pay in India and we are fine with it. So अभी we have people, a lot of people who say मेरा 15 दिन का काम आया हूँ। I'll tell you right now, निशिकासाई में there's a guy who called me, he's a Maharashtrian guy. He said Rahul son मुझे रूम चाहिए था, नहीं मिला है, but do you know मैं अभी कितने दे रहा हूँ? He said 14,000 a day। ये होटल चार्जेस है राइट नाउ इन निशिकासाई, स्पेशली फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि चेरी ब्लॉसम टाइम आएगा। अभी सबसे ज्यादा ट्रैवल्स होते हैं। करेक्ट। हॉरिबली एक्सपेंसिव, exorbitantly high rates हैं। So you know people are saying that रूम 15 दिन के लिए भी होगी ना, प्लीज दे दो। एंड सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ ये आप 5 दिन रहना तो भी रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ अ होटल एयरबीएनबी प्लस सर्विसेज। इफ यू आर रेडी टू स्टे फॉर 3 months 2 years, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑब्वियसली द रेंट एंड थिंग्स डिफर बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग यू स्टे एंड ऑल दैट, बट yes, you know, but predominantly meant for the Indian community. That's the actual selling point. इंडियन कम्युनिटी के लिए आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस। तो इस चीज़ का आपको जो रिकॉग्निशन मिला है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लाइक यू वर अमंग टॉप 10 इंडियन लीडर्स इन जापान, तो उसके बारे में बताओ, लाइक व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट। वेल, टॉप 10 वगैरह, इट वाज ऑल लकी टाइम। इट वाज 22 December व्हेन आई CEO इनसाइट्स करके इंडिया की एक मैगजीन है, they did some survey, I don't know why and how, but I was lucky enough that one day they came and said that उस मैगजीन के कवर पेज पे आपका फोटो होगा, because out of the 10 people maybe the story was interesting or no, I don't know, but more than that I'll tell you, ये top 10 and this thing, you know, in fact I can name
some great people in the community like Yogi, and there are a lot of people, Anil Raj, and many other Indians also who have done great things in Japan. Unke samne, see, I don't think that I really deserve that to be in that top 10. That's your humbleness. Humility वगैरह सब ठीक है यार, but practically, there is lot more things to do. In fact, that was a nice motivator. I felt great that it's in the magazine and all that, and that has given me a good enough recognition even after that. But more importantly, जो खुशी होनी चाहिए ना, खुशी मिलनी चाहिए, that is equally important. That आप जो कुछ काम कर रहे हो, if you are doing it for your community, वो ज़्यादा मायने रखता है. And I think it is the next journey that I want to be in, right? What next? You are into already, I've completed, I'm 44 now, and it's the right time for me to actually think, analyze, and make a decision in terms of what am I really going to do in next. My next question is, as a leader, आपकी क्या philosophy है? What are the principles which you are following? First thing, जो भी करो दिल से करो. Intent साफ होना चाहिए. That's the second thing. Intent is what matters, right? See, I can always talk about leadership, some strategy and all that. सब होता है यार. But more importantly, the third and important aspect is execution. It is all about execution. वो है ना, movies is all about entertainment. वैसा business and leadership is all about execution. कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, आपने couple of initiatives भी स्टार्ट किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल दैट मराठी कम्युनिटी के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ब्लूम करने के लिए आप काम कर रहे हो. सेकंड इज तास्केरू इंदो. तो इन दोनों के बारे में प्लीज. Sure, very happy. I'll talk about the second first. Taskiru Indo, because that all started, I still remember, in 2007ish, I guess. A few colleagues from that company, IPOC, the first company through which we came, we got together and we decided that यार हमें कुछ अपनी community के लिए करना चाहिए back there in India, because we had a couple of cases wherein people were in need. We were just settling down after 2001. 6-7 साल हुए थे जापान में, थोड़े सेटल हो रहे थे. So हमारा इनिशियल फोकस था, we named it as Taskiru Indo, because under the simple meaning that we help India, right? That's the reason. इसीलिए उसका नाम हमने ग्रुप में Taskiru Indo रखा. Okay. And we initially helped that small baby, and that worked well. उसके बाद में अभी तक हमने 23 या 24 होंगे फैमिलीज़ को हमने आज तक हेल्प किया in the last whatever years, 17 years until now, that we decided that we'll fund. We started with a group of those IPOC guys, 7-8 guys, and now we have members almost up to 150 to 200 people in it who contribute every time there is a need. We actually go to the family, we actually pay those bills. So हम लोग उसको भी नहीं देते, because एक केस में हमने देखा that the father was drinking, and he ended up using that money for drinking. Okay. Then we realized नहीं, हमें ये नहीं करना है. Okay. So we will practically go there, we will pay that bills and make sure that the person is saved, or at least we have done our part of job, because that's the least we can do. But staying directly connected, but then wonders happen. So 2022 में during the COVID time, we came among this great individual and this great example. I think I would say as a case study, I'm very proud of this case study. संतोष राक्षे करके महाराष्ट्र में, पुणे से थोड़ा पास में बंदा रहता है. बंदे ने कहा कि मेरी बेटी है ज्ञानेश्वरी करके. Recently I met that family again when I went to India. Okay. And he said मेरी बेटी के आँखों का ऑपरेशन है, 60,000 रुपीज़ मुझे चाहिए. I said 60,000 should not be a big deal. So हम लोगों ने इकट्ठा किया ग्रुप में, तास्किरू इंदो में. And then I called him and उसने कहा सर एक्चुअली बताऊँ क्या, मेरा प्रॉब्लम पैसे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कोविड है, मेरा सारा बिजनेस खा गया कोविड. कहा क्या हुआ? मैं अगरबत्ती बेचता था. आप आज अगर मेरे पास अगरबत्तियाँ होती ना तो मैं ये प्रॉब्लम में नहीं होता.
अब मेरे पास लेने के लिए पैसे नहीं है. So he said, okay, hold on. What if I give you 60,000 rupees of agarbattis? He said, काम हो गया sir. हाँ. And that is the concept where we started with empathy, where sympathy और empathy का एक basic फर्क होता है ना. Sympathy means I know what you feel, but empathy is all about I feel what you feel. So then we realized that we went back in our committee, तास्किर विंदु की कमिटी, डिसाइडेड क्या हम इसको 60,000 रुपये के अगरबत्ती दें. सो एक बंदे ने एकदम परफेक्ट बताया दैट यू नो वो आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंग्लिश, आई मे बी रॉन्ग इन सेइंग दैट, बट इफ यू फीड समवन अ फिश, right, you feed him for a day, but if you teach them to fish, if you feed them for lifetime. And that is where it was a game changer in 22 जहाँ पर हमने उसे 60,000 रुपये की अगरबत्तियाँ दी. मेरा स्कूल फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है मयूर, वो एक्चुअली उसके साथ गया है. ही वेंट टू दैट गणेश पेट करके पुणे में है, वहाँ से अगरबत्तियाँ ली 60,000 रुपये की, उसको अगरबत्तियाँ दी. एक महीने के बाद वो बंदा आया, बोला मैंने 1.25 लाख रुपए कमाए सर, उसके ऊपर मेरी बेटी का वो काम भी हो गया. एंड टुडे गेस व्हाट, मैंने एक उसके बाद में पिछले 3 महीने में एक रिक्शा खरीदी है. वो बिजनेस मेरा चलता गया उससे. राइट. एंड नाउ आई एम सेल्फ सस्टेन्ड. एंड 2023 में अब भी वो दिसंबर में आकर बंदा पूछता क्या है, सर इज देयर एनीवन हुम आई कैन हेल्प. वाओ. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड जो कहते हैं ना, that is priceless, of what you do. Now coming down to merit, the second thing, well we have seen within communities, multiple communities. हमारे यहाँ पर मारवाड़ी community है, गुजराती community है, बहुत सारी communities हैं जहाँ पर आप देखते हो कि that community as a community grow, right? And that is one learning I thought that as Marathis we also need to learn to come together. It's not need to really learn, but you know there's a need. There's a gap wherein Marathi people also have done a lot good things. I have great examples like Yogendra Puranik, Yogi, then Nitin Datta, Sunil Kulkarni, for that matter Naren Desai, who has started his Indian restaurant, Ashish Dev. There are a lot, in fact Anand Sagar, जिसका मैंने example बताया earlier, that you know they have their own struggles, but they have become quite big now. So now it is our time to come together and contribute back to the society by helping first एक दूसरे को help करो to grow the business as a community. The second is to entrepreneurs, जिसको कहते हैं ना, जिन लोगों को entrepreneurs बनना है, youngsters especially, उनको guide करो, advise करो, mentor करो. And third, last but not least, the young minds, जिनमें वो अभी फायर इन द बेली लाना ज़रूरी है, जिनमें वो हंगर लाना ज़रूरी है, और जिनको एंटरप्रेन्योर का थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट हो तो उनमें वो इग्नाइट करना भी ज़रूरी है. करेक्ट. राइट. सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ग्रुप एंड वी नेम्ड इट मेरिट, जिसका फुल फॉर्म है मराठी एंटरप्रेन्योर्स राइजिंग इन टोक्यो. तो अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में. फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी माँ, मेरे पापा, my mom I call she is the lioness, यानी because initially she was a single mother, the way she fought with things, and you know I think वहीं से मुझे वो hunger मुझ में पैदा हुई. My father to whom my mom got remarried is a great human being. I think that is one thing that I have probably never got a chance to say him this, but you know entire हमारे फैमिली में हम लोग सब, मेरे बच्चे भी एडमायर करते हैं, और उनका ड्रीम है कि एक दिन सब लोग, हमारी पूरी फैमिली हमारे पापा की तरह हो. वो बहुत ही शांत, वेरी सिंपल, वेरी काम एंड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. इनफैक्ट सीरियसली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है. कहते हैं ना वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ, भाई जो है उसमें खुश है. थर्ड, माय वाइफ. I think she is the biggest contributor in my life. First thing first, because she made her choice as in coming in my life was tough, because she came from a very settled family and I was that time struggling a lot. So हमारा ऐसा था कि जो affair is not the right word that I recently realized that हम लोग कहते हैं ना इंडिया में कि हमारा affair था and all that, but it seems that affair is not used in this context. But जो हमारा कॉलेज से हमारी जो दोस्ती थी, हमारा उल्टा था. जो जहाँ पर भी खाना वाना हम लोग करते थे, शी यूज्ड टू पे फॉर मी.
हाँ, so it has been the other way around. The way she has done the transformation in me entirely, that has been humongous. She's the exact opposite of what I am. So मैं कुछ दिखा, अरे ये ले लेता हूँ. I jump up quickly, and then मेरा एक है, मैं समझ गया हूँ कि मैं फेलियर्स के बाद में ही मुझे समझ में आता है कि ये गलत था. But she is so content, so wise, so practical that वो मुझे अभी she is a good brakes. You know, वो गाड़ी में होता है ना, मैं एक्सेलरेटर हूँ और वो मैं गैस पेडल हूँ और वो हमारी ब्रेक्स है. And the way she has grown our kids is amazing. And I have a son who is who is an adult now. He's just turned 20 recently, and he's learning in he stays in London. Okay. वो वहाँ पर BBA कर रहा है. My daughter is 15. She's in 9th grade right now. वो हमारे साथ रहती है. Nice. That's more or less the family, and wonderful. I mean, they have their own ambitions. My son is he also wants to become a business guy, entrepreneur, और ये सब करने का उसका मन है. It's still quite early to say. And my daughter is more creative. She is amazing in sketches and drawing. कुछ ना कुछ तो वो करती रहती है. That's more or less the family. Okay, nice. और देखो, इतना कुछ आप कर रहे हो साइड में, हाई प्रोफाइल जॉब के साथ बिजनेस संभालना, then how you are doing this work life balance? Interesting. Work life balance. So I always call myself as a family man. I am still not that क्या कहते हैं, practical guy. As I said, right, I'm a bit emotional. यानी अगर आप मुझे पूछोगे तो will you give up your nationality and get the citizenship? I mean, I'm not against, पर मैं नहीं कर सकता हूँ because I'm an emotional guy. So ये मुझे इंडियन ही रहना है हमेशा. At least आज तो मुझे आज भी उतना ही strongly लगता है. But yeah, the point I want to stress is that I'm more emotional than being very practical. But that has also helped me. Meaning I have always been advised by friends or senior colleagues that थोड़ा practical हुआ करो यार, तुम ज़्यादा emotional हो जाते हो चीज़ों को. But I have seen that the being emotional also, that trait also has helped me long way. ऐसा कुछ नहीं है. अब ऐसा हुआ है यार, वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ बैलेंस से ज़्यादा हो गया, वर्क कम हो रहा है. बिकॉज I'm a voracious reader. मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ. And couple of books that have been my life-changing books. A lot, in fact, but I've been a fan of Robert Kiyosaki, so Rich Dad Poor Dad, and Tim Ferriss for his wonderful book that I think that changed my life completely. The 4-hour work week. Okay. So this guy is a billionaire while he works only 4 hours a week. Amazing. Yeah. Personality. And one thing that I learned in that book was automation of work. और मैंने वो वहाँ से सीखा that जितना आप ऑटोमेट करोगे उतना आप अपना बिजनेस अकेले ग्रो कर सकते हो. सो आई इन दिस एंटायर जर्नी, इन माई एंटायर बिजनेस, आई डू नॉट हैव अ सिंगल एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय. रियल एस्टेट में ना कोई खानरी गायशा इतना बड़ा कुछ है, एफर्ट्स कंप्लीटली मिनिमाइज्ड है. ऑटोमेटेड, इतना ऑटोमेशन किया है दैट अब मुझे लगता है कि ओवर ऑटोमेशन हुआ है. बट ऑटोमेशन इतना किया है कि मैं पिछले 2.5 महीने इंडिया में था, स्टिल द बिजनेस वर्क्स without me being here. Nice. That way and my advice to fellow friends is always that efficiency आप जितना ला सकते हो काम में लाओ. अब मेरी थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंसी हो गई है, इसके कारण मेरा स्ट्रगल ये होता है कि यार करने के लिए काम कम है यार. सो हार्डवर्क नहीं हो रहा है, रात को कभी कभी नींद नहीं आती है, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेल. टच वुड. देयर आर मेनी इंडियंस, वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे जापान में. तो आपके बच्चों की एजुकेशन कहाँ से है, कौन से स्कूल से है, और किस लेवल की उनको जापानीज आती है? तो वेल मुझे लगता था कि मेरे बच्चे तो जापानीज एकदम फटाक से सीख लेंगे, उनको दे विल आल्सो बी पैशनेट. बट इंटरेस्टिंगली both of my kids are not so interested in learning Japanese language while they have picked it up. So मैं उनके पीछे लगा था कि यार वो तुम N3 N2 तो कंप्लीट करो यार, जापान में हो. मुझे ऐसा कभी ऐसा फील होता है यार, मेरा जापानीज ओके ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन आप लोगों
आप लोगों ने सर्टिफिकेशन नहीं किया है, दे वर नॉट इंटरेस्टेड ऑनेस्टली. एंड यू कैन फोर्स इट एट द एंड ऑफ द डे, बट the education that they've done is in Indian schools itself, so in the local Indian schools. What is the name? So it's been mixed bag. They initially learnt in GIIS, Global Indian International School. Later on they went to IISJ, India International School, Japan. My son also went to a school called as K International, which is in Kiyosumi Shirakawa करके area वहाँ पर है. It was nice school. My recommendation is, I mean, it gives yani Indian schools are good as far as you want to kind of learn good, and they give you a good meaning. You're always connected with India in a way. But K International was also a good experience in terms of they get a different perspective to life. Kids get different perspective at looking at life. Because then the teachers are not purely Indian. फिर क्या होता है ना, आपको एक अलग सा अप्रोच भी मिलता है of solving the same old problem. Right. I remember my son when he went to K International in 8th, he was crying. He was said, I am bullied every day. मैं newcomer हूँ तो मुझे bully करते हैं and all that. I said बहुत हो गया यार. एक दिन मैं उठा और मैं कहा बहुत हो गया. I am going to complain this to your principal. So I went to the principal. I said he's getting bullied and all that. क्या चल रहा है? So typical my expectation was वो principal सारे बच्चों को खड़ा करेगा और गुस्सा करेगा. No, he went to the school next day. He sat behind when the lecture was going on. After the lecture, he said, I have a questionnaire for all of you. Just wanted to seek your answers on this. Take it as a comprehension. And he had written a similar story of what was going with my son, including my son. सबको questionnaire दिया. I said, would you, if you were in this situation, would you do this? Just answer that. That's it. And the next day, I saw it was miracle. The bullying was completely stopped. That way, my son got acclimatized and accultured in UK very quickly. जैसे वो वहाँ गया, he was quick in getting connected with people, and getting accultured there, acclimatized as well. Okay. That way abhi, and he is very happy learning there, because I see while Japan is a great country, I see as far as आप Japanese में सीख रहे हो ना, the schools and continuing here is very good, but अभी भी English इस perspective से higher education is not matured enough. There are certain science school universities where still people can go, but commerce and other backgrounds के लिए थोड़ी सी challenges हैं अभी भी. There is this Global 30 program, out of which 13 are the first 13 are given $4 million worth of grant from the government for full education in English, and the remaining 70 they have certain faculties in English. But I'll tell you, I went through that and I found that very limited facilities हैं, and उनके teachers, they also struggle at times to speak in English. There are certain faculties, so obviously this is like machi as they call it in Japanese. It's vivid, but I would say more or less, if you're really looking for a great education, maybe Japan may not be that perfect or matured right now, right? Obviously it saves a lot of cost, because Japan में आप सीख रहे हो English education के लिए भी, और फीस आपके बहुत कम होती है, आपका खर्चा कम हो जाता है. So that is one, that's the balance. So I'm not saying that going outside is the only solution, Right. But because there you spend a lot. Honestly, it's very costly. Costly, yeah. And अब मुझे याद है जब मैं आया था तो they used to say, the world used to say that Tokyo is the most expensive city. No, I think UK and these, London is horribly expensive. Yeah. So ऐसा है ना कि cost अगर आपको नहीं पड़ता तो Japan is obviously a good option. But then exposure जो होता है ना, वो exposure शायद आपको यहाँ पर उतना ना मिले. I need to think differently. So I'm not promoting people to नहीं यार कुछ करो और loans ले लो और ये करो. See, it depends on your affordability. It's not that easy. So हम लोग एक दिन मैं और मेरा बेटा बैठे थे, तो मैंने उसको कहा कि you do the calculations. You are in commerce, right? You do accounting, finance भी सीख रहे हो. तो मुझे ये बताओ, whether studying in Japan is good or going to UK is good. UK definitely better है. मैंने कहा क्यों?
ये दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, आपको एक्सपोजर मिलेगा, ये तुमने ही बताया था. हाँ, बट लेट्स डू द मैथ्स. जापान में आप सीखोगे, आपका टोटल एजुकेशन 1000 मान के अंदर हो गया होगा, इतना भी जरूरी नहीं है. राइट. ओके ओके. एंड वो 1000 मान कमाने के लिए आप अगर आपको एक 300-400 मान की, सी प्रॉब्लम इन जापान इज आपको सैलरी इतनी बढ़िया मिलेगी कि नहीं वो अभी पता नहीं है. Correct. क्योंकि यहाँ की एवरेज सैलरी इज लो राइट कंपेयर टू यूके एंड अदर कंट्रीज. सो 500 मान भी आपकी सैलरी बनी, चलो 300 मान 400 मान की सैलरी बनी, 3 to 4 मिलियन ग्रॉस, इससे आप 2.5 साल में उसको कमाओगे. ओके. नाउ लेट्स डू द मैथ फॉर यूके. हमने टोटल निकाला, सारा लोन वगैरह निकाल के इंटरेस्ट वगैरह भरोगे आप राइट. 5 साल में आपका डिपेंडिंग, अब मेडिकल के लिए वो और ज्यादा एक्सपेंसिव है यूके में. सो द टोटल कॉस्ट कम्स अराउंड 2500 मान से 3000 मान. वाओ. ओके. नाउ इफ आपने अगर इतना खर्चा किया हुआ है तो थिंक हाउ मच इज द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इट विल टेक अराउंड 9 to 10 years. By that time you will have kids जिनके एजुकेशन का बर्डन आपके ऊपर आने वाला है. So it's a vicious cycle that you're going through. So is it really worth? So कहा पापा ये तो क्वेश्चन है. So 3000 मान सपोज पकड़ के चलते हैं, 3000 मान तक आपको लगे 30 मिलियन येन. सो वो कमाने के लिए अगर मुझे 10-12 साल लगेंगे तो 10-12 साल के बाद में मुझे मेरे खर्चे भी बड़े होंगे, मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अलाना फलाना, सब कुछ बड़ा होगा. सो इट्स अ विशियस साइकिल. Then you will be worrying about your kids. So this is a call that one has to take, that is it really worth going through all those loans or not, right? Yeah. And you might say फिर आपने क्यों भेजा finally उसको? Yes, it is something that because I didn't go for the loan, right? That's the point, right? So and there were other reasons also, because उसका interest उसमें था. He wanted to go to London. He said मुझे I think I'm not made for Japan. So again, it's based on the choice, and if you, as far as you can afford, you should do it. But I recommend people that it's a financial math that you need to do. Sit on the table, do this math. If it really works out, only then do it. Yeah. Otherwise, ये affordable नहीं है. It will only get yourself into a vicious cycle. वरना जापान में सीख कर जापान में रहना भी it's not a bad option, right? That's a choice that you need to make. It has both countries or both options have its own pros and cons. तो इसके साथ हम आज का ये इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं. Fantastic. एंड थैंक यू सो मच अगेन राहुल. बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन थी, बहुत कुछ सीखने को है. आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस. Absolutely. Meaning, first of all, I want to thank Vikas Deep for taking this initiative. मैंने आपके YouTube videos भी देखे, they are so wonderful that the moment you approached, I said नहीं मुझे ये करना है. More importantly, it is equally, the message that you are also sharing it to the community, that by you're giving away this free information, free knowledge to so many people. ये इनिशिएटिव, ये अर्ज होना भी बहुत ज़रूरी है. ये आजकल की लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं होता है. आप भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करके ये सब कर रहे हो एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. बट आई थिंक दिस विल डेफिनेटली बिकॉज विल लीड यू एंड लॉन्च यू टू अ नेक्स्ट ऑर्बिट. मैं आशा करता हूँ कि आपकी ग्रोथ इसके साथ बहुत अच्छी हो. आपके मैंने बाकी के भी इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ देखे, दे वाज सो वंडरफुल. इट वाज अ प्लेजर एट माई एंड एज वेल. And thanks a lot for giving me this opportunity. And I would love if there are more and more people who come to you, and eventually you grow from here, not just along with the community, right? Thank you so much. Thanks a lot for your valuable time as well. Thank you. Thank you.